करना चाहती है। उसे वायुलिंग के दर्शन करने का सपना है, क्योंकि उसने कभी वायुलिंग को देखा नहीं है। वायुलिंग की रक्षा अगस्त्य वंशज करते हैं और अभी महादेव शास्त्री इनकी पूजा करते हैं। कई लोग वायुलिंग और इन पर भरोसा करते हैं, लेकिन महादेव शास्त्री को अपने वंश पर बहुत घमंड होता है। उनके मुताबिक दुनिया में सभी लोग अशुद्ध हैं और केवल वे ही वायुलिंग की पूजा कर सकते हैं। वे किसी की छाया भी वायुलिंग पर नहीं पड़ने देते हैं। उन्हें लगता है कि उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। इस अहंकार में वे किसी को वायुलिंग के दर्शन नहीं करने देते हैं। फिर अगले सीन में थिन्ना को दिखाया जाता है। कुछ खतरनाक लोग वायुलिंग का पता पूछते हुए आते हैं। वे खतरनाक लगते हैं, फिर भी थिन्ना उन्हें रास्ता बता देता है। वायुलिंग तक पहुंचने के लिए उन्हें 5 कबीलों को पार करना होगा। वे लोग वायुलिंग की ओर बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ लड़कियों को देखकर उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। थिन्ना पास ही होता है और पक्षियों के अचानक उड़ने से समझ जाता है कि कुछ गलत हो रहा है। वो वहाँ पहुँच जाता है और अकेले उन 25 खतरनाक लोगों से लड़कर उन्हें मार देता है। फिर एक घायल व्यक्ति बताता है कि वे लोग वायुलिंग लेने आए थे और अब उसका भाई लाखों की सेना लेकर आएगा। वह पहले कबीले को मारेगा और फिर वायुलिंग ले जाएगा। थिन्ना उसे मार देता है। अब मूवी का मेन विलेन कालमुख को दिखाया जाता है। उसके पास लाखों की सेना है और वो वायुलिंग की शक्ति अपने कबीले के लिए चाहता है। अपने भाई की मौत की खबर के बाद कालमुख अपनी सेना के साथ वायुलिंग लेने के लिए निकल पड़ता है। इधर थिन्ना ने इस खतरे के बारे में सभी को बता दिया है। दुश्मन लाखों में आ रहे हैं, इसलिए 5 कबीलों को एकजुट होकर लड़ना होगा। लेकिन इन कबीलों में कभी भी एकता नहीं थी। वे एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े हैं। थिन्ना को अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है कि वो अकेले लाखों से लड़ सकता है, लेकिन उसके पिता उसे समझाते हैं कि दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। इसलिए वे 5 कबीलों को बुलाते हैं और उन्हें एकजुट होकर लड़ने के लिए मनाते हैं। अब सवाल यह है कि इस युद्ध में नेतृत्व कौन करेगा। थिन्ना और एक अन्य कबीले के राजकुमार के बीच वोटिंग होती है। थिन्ना को 3 कबीलों ने अपना सरदार चुन लिया, इसलिए वो इस युद्ध में 5 कबीलों का नेतृत्व करेगा। तभी थिन्ना को फिर से नेमली दिखाई देती है, जो उन्हीं 5 कबीलों में से एक की ही होती है। थिन्ना नेमली का प्यार जीतने में लग जाता है। नेमली थिन्ना से गुस्सा होती है, लेकिन उसके अच्छे व्यवहार और लोगों की मदद करने की वजह से वो उसे पसंद करने लगती है। इस तरह उनकी प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। फिर उस औरत को दिखाया जाता है जो देवी का प्रकोप बताकर कबीलों वालों को डराती है और बलि दिलवाती है। उसका प्लान है कि वो अपनी बेटी शिवांगी की शादी थिन्ना से कराए। वो थिन्ना के पिता के पास अपनी बेटी का रिश्ता लेके जाती है। उसका मकसद है कि थिन्ना से शादी कराकर उसकी बेटी 5 कबीलों की रानी बने, ताकि वह उन पर राज कर सके। लेकिन उसकी बेटी शिवांगी किसी और लड़के से प्यार करती है, इसलिए उस लड़के की बलि देने का नाटक रच देती है, ताकि वो अपनी बेटी की जिंदगी से उसे हटा